देखो तो उनकी वीडियो आई है, उन्होंने पूरा कहा है कि भाई मेरे माँ बाप आरएसएस के थे, मैं पक्का संघी हूँ। तो वो तो मतलब कोई मतलब बात छुपी हुई नहीं है कि वो मतलब जो ना बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम कर रहा है। और यहाँ पे देखें आप कि उसके 67 विधायक और एक भी एमपी नहीं। हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जिसके 67 विधायक दिल्ली में हो, उसका एक भी एमपी ना बने। बीजेपी के लिए ही काम करते हैं। नेचुरल, जहां जहां बीजेपी को लाभ देना होता है वहां जाके चुनाव लड़ता है, वहां बीजेपी जीत जाती है, क्योंकि उसका काम वोट काटने का है। तो वो मतलब जो ना कांग्रेस को और जो ना बीएसपी को मतलब जो ना खत्म करने की इनकी सर प्लानिंग ऐसा है। है कि बहन जी तो अब दिल्ली में शिफ्ट हो गई हैं, कितना दबाव है? नहीं, दबाव नहीं है। बहन जी हमेशा जब भी दिल्ली में आती हैं तो यहाँ पर क्या काम चल रहा है उसकी समीक्षा मतलब करती हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने विधानसभा जो अपना जिले की कमेटी है, विधानसभा की कमेटी है और सेक्टर की कमेटी है, उस पर मतलब उन्होंने फोकस किया है कि जब तक हम नीचे मास में नहीं जाएंगे, लोगों के बीच में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारा वोटर मतलब जो ना वोट नहीं डालेगा। इस देश का फ्यूचर है, जितने भी मतलब जो ना ये प्रधानमंत्री बने हैं, कि वो इस देश के नागरिकों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाया, अपने पैरों पर नहीं खड़ा पाया। वो लोग कहते हैं कि 80 लाख लोगों को हम 80 करोड़ लोगों को हम लोग अनाज फ्री में बांट रहे हैं। तो यदि 1.25 करोड़ लोगों में 125 करोड़ लोगों के अंदर यदि 80 करोड़ लोगों को वो अनाज बांट रहे हैं, तो फिर उनकी जो काबिलियत है वो नजर आती है इसमें नारा कि लगाया जा रहा है स्वच्छ भारत का। ये सिर्फ चश्मे पे मतलब गांधी के चश्मे पे लिख दिया है, वो वहीं नजर आता है स्वच्छ भारत। जो मुख्यमंत्री कल तक खांसता घूमता था, जो एक मखला डालता था, 3 रुपए का पेन लगाता था, वो आज 52.25 करोड़ रुपए के मतलब जो ना शीश महल में रहता है। मगर जो गरीब कल झुग्गियों में रहता था वो आज भी झुग्गी में रह रहा है। जो जे कॉलोनी में था जे कॉलोनी में है, जो कच्ची कॉलोनी में वहीं कमाई है। किसी का कोई विकास नहीं हुआ। साथ जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम हैं दिल्ली के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय करोल बाग में और हमारे साथ है सीपी सिंह सर, जो कि बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी है और काफी लंबे समय से वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में वो दिल्ली प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी है और तमाम जिम्मेदारियों को लेकर कई सालों से वो जो काम कर रहे हैं उन तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, क्या इनकी सोच है, और साथ ही बहन मायावती जी भी यहाँ पहुंच चुकी है दिल्ली में। तो कैसे क्या काम चल रहा है और कैसे इनका पॉलिटिकल मूवमेंट है, तमाम बातों को छूने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर ऐसा है कि बहन जी तो अब दिल्ली में शिफ्ट हो गई हैं, कितना दबाव है? नहीं, दबाव नहीं है। बहन जी हमेशा जब भी दिल्ली में आती हैं तो यहाँ पर क्या काम चल रहा है उसकी समीक्षा मतलब करती हैं। अभी हम लोगों को बुलाया था उन्होंने, और जो यहाँ संगठन के बारे में जो उन्होंने हमसे बातचीत की थी कि किस तरह संगठन को बनाना है, तो उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। पहले उन्होंने दिल्ली को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया था। 4 लोकसभा एक तरफ थी, 3 लोकसभा एक तरफ थी। तो इस तरह बांट के 2 साथियों को जिम्मेदारी, एक तरफ मुझे 4 लोकसभा में लगाया था और 3 लोकसभा में सुदेश आर्य जी को लगाया था। तो इस तरह दिल्ली को उन्होंने 2 भागों में विभाजन करके लोकसभा के हिसाब से जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि आगे आगामी चुनाव लोकसभा का है। 2024 की तैयारी में आपको भी लगा दिया? जी, 2024 में पूरा देश लगाया। बहन जी की चाहत है कि दिल्ली में भी बढ़िया रिजल्ट आना चाहिए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने विधानसभा जो अपना जिले की कमेटी है, विधानसभा की कमेटी है और सेक्टर की कमेटी है, उस पर मतलब उन्होंने फोकस किया है कि जब तक हम नीचे मास में नहीं जाएंगे, लोगों के बीच में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारा वोटर मतलब जो ना वोट नहीं डालेगा। क्योंकि देश के अंदर जो वर्तमान में जो सिचुएशन चल रही है कि कोई चावल बांट रहा है, कोई अनाज बांट रहा है, कोई बिजली बांट रहा है, कोई पानी मुफ्त में देने की बात करता है। यानी यहाँ पर लोगों को वो लालच दिए जा रहे हैं कि जिससे वोटर को जो सही नेता चुनने में उनको मतलब जो ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन हमारे लिए सही है, कि जो हमारा पेट भर रहा है या जो हमें यार हमें राजा बनाना चाहता है। तो वर्तमान स्थिति में जो जनता है, इस देश का फ्यूचर है, जितने भी मतलब ना ये प्रधानमंत्री बने हैं, कि वो इस देश के नागरिकों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाया, अपने पैरों पर नहीं खड़ा पाया। वो लोग कहते हैं कि 80 लाख लोगों को 80 करोड़ लोगों को हम लोग अनाज फ्री में बांट रहे हैं।
तो यदि 1.25 करोड़ लोगों में 125 करोड़ लोगों के अंदर यदि 80 करोड़ लोगों को वो अनाज बांट रहे हैं, तो फिर उनकी जो काबिलियत है वो नजर आती है कि उनको मांगने वाला बनाया आपने, तो उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उन्हें इस काबिल क्यों नहीं बनाया। तो इस तरह की यहाँ पर कंफ्यूजन है। केजरीवाल जो है रोजगार नहीं देना चाहते, वो चावल देना चाहते हैं, गेहूं देना चाहते हैं, चीनी देना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते। देखिए ये उनकी चाल है, ये एजेंडा है इन लोगों का, जो आरएसएस का एजेंडा है। इस देश के अंदर चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम पार्टी, मैं तो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता हूँ, खामोखा पार्टी बोलता हूँ कि जिसका कुछ वो नहीं है, जिसकी विचारधारा नहीं है, तो उस आदमी से क्या बात करनी है। तो ये लोग, इनकी जो सोच है यहाँ, जो इस देश के अंदर जो जातिवाद है उसको बढ़ावा देने की है, कि इस देश के अंदर जो नीची जाति के लोग हैं, जो चौथे वर्ण के लोग हैं, वो इस देश के अंदर कभी सत्ता में आसीन ना हो पाए। तो इस तरह वो लोग फ्री का लालच देने की बात करते हैं। तो उन लोगों ने ये एजेंडा सेट कर लिया है कि इन गरीबों को, जो कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती ने इस देश के अंदर, उनमें एक चाहत पैदा की कि हम भी इस देश के अंदर राजा बन सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ जो वोट का अधिकार था, जिससे हम लोग, बाबा साहब ने कहा था कि मैंने आपको वो हथियार दे दिया है, जिस दिन आप इसको चलाना सीख जाओगे आप इस देश के हुक्मरान बन जाओगे। मगर इस देश का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ पर एजुकेशन को इस तरह का बनाया गया कि बाबा साहब की मेहरबानी से कुछ लोग पहुंचे, उन्हें एजुकेशन मिली, नौकरियां भी मिली, मगर धीरे धीरे यहाँ की सरकारों ने वो सब वापस छीन ली, नौकरी भी छीन ली, एजुकेशन में भी इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है कि अभी मैं कल ही बात कर रहा था कि ऑनलाइन मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं। एक बच्चे ने एक गलती कर दी, 4 सब्जेक्ट की जगह 3 सब्जेक्ट उसने लिख दिए, 3 सब्जेक्ट का उसने एग्जाम दे दिया, एक सब्जेक्ट का नहीं दे पाया, तो उसका इस साल एडमिशन ही नहीं होगा कि भाई आपने ऑप्शन गलत लिया है, इसलिए आप एक साल मतलब जो ना आपको पीछे जाना पड़ेगा, अगले साल फिर आपको भरना पड़ेगा। यानी जब मैनुअल काम हो रहा था तो कम से कम यदि कोई बच्चा गलती करता था तो गलती वो सुधारी जा सकते थे, मगर अब ये ऑनलाइन सिस्टम, इस पर उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि अब तो गलती आपकी है। तो यानी एजुकेशन को भी इतना जटिल बना दिया और इतना महंगा बना देंगे कि एक गरीब के बच्चे वहां नहीं पढ़ पाएंगे। आज एमबीबीएस करने के लिए या इंजीनियरिंग करने के लिए 40-40, 50-50 लाख रुपए की जब फीस दी जाएगी, तो गरीब के बेटे कहाँ, जो लोग आज अनाज मांग कर खा रहे हैं, जो सरकार यहाँ अनाज दे रही है उनको 5 किलो मतलब आटा दे रही है, 5 किलो चावल दे रही है, गेहूं दे रही है, तो वो लोग 50 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। तो उन लोगों की हालात इन लोगों ने बना दिया है कि वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकते। मगर माननीय कांशीराम और बहन कुमारी मायावती जी की ये सोच है कि इस देश के अंदर वोट के आधार पर जिसकी वोट ज्यादा है उसका राजा बनना चाहिए था, मगर जिनकी वोट ज्यादा है उनका राजा आज तक नहीं बना है। कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुहिम चलाई, पूरे देश के अंदर चलाई उन्होंने, मगर उत्तर प्रदेश को उन्होंने सबसे पहले मतलब जो ना वहाँ तैयारी की, क्योंकि कांशीराम साहब का मानना था कि भारतीय राजनीतिक गर्दन उत्तर प्रदेश है। 2024 में जब आप मैदान में रहेंगे दिल्ली प्रदेश में, किन मुद्दों पर आप मैदान में हैं? देखिए मुद्दे तो जो यहाँ की वर्तमान सरकार है वही दे रही है कि भाई आपको अभी दिल्ली देश की राजधानी में 78 में कभी पानी आया था, इस बार पूरा लाल किला, पूरा चांदनी चौक, पूरा मतलब जो ना सिविल लाइन जोन, यहाँ पर पानी पानी नजर आया। तो वो लोग हर साल करोड़ों का बजट मतलब खर्च करते हैं कि हम यमुना साफ कर रहे हैं, हम नाले साफ कर रहे हैं, मगर वो ना नाले साफ कहीं मिलते हैं, ना ही मतलब जमुना साफ मिलती है। और अभी मतलब ना 5-6 जो मतलब बैरेज है, मतलब जहाँ से पानी निकलता है, तो 5 बैरेज बिल्कुल जाम थे, मतलब उनको उनको खोला ही नहीं जा पा रहा था। यदि ये लोग साल दर साल मतलब ना बजट लेते हैं, यदि उस पर ये खर्च करते तो 5 बैरल ऊपर उड़ने चाहिए थे, जहाँ से पानी को रोका जाता है या निकासी की जाती है, तो 5 बैरल बिल्कुल जाम पड़े थे ऐसे मौके पर। तो अब क्या करेगा। तो ये लोग सिर्फ जो ना लोगों को कागजों में, सिर्फ अखबारों में, टीवी में तो मतलब बढ़िया डिबेट करते हैं, बढ़िया बातें बोलते हैं, मगर जब कागज उधर आते हैं, जमीन पर जमीनी हकीकत पाते हैं, तो वहां जीरो नजर आते हैं। और ये सब लोग एक हैं, ये सिर्फ नोरा किससे लड़ रहे हैं, सिर्फ गरीबों को मूर्ख बनाने में, गरीब लोगों को दूर करने में लगे हैं। तो हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि भाई रोजगार नहीं है लोगों के पास, आपकी एजुकेशन को इन्होंने इतना वो बना दिया, आपकी दिल्ली में पानी की निकासी नहीं है, जबकि ये सबसे मतलब अहम जरूरी चीज है। तो ये सब बात मुद्दे हैं जिनको हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे,
और उनसे बात करेंगे कि ये तो आपने नज़ारा अभी अभी देखा है। अभी दिल्ली देश की राजधानी में 15 साल कांग्रेस ने सरकार बना ली, 10 साल बीजेपी ने सरकार बना ली और लगभग 10 साल मतलब दिल्ली के अंदर ये अभी जो केजरीवाल की सरकार वो चल गई है। मगर आज दिल्ली देश की राजधानी में जितने भी जे कॉलोनी है, जो रिसेटलमेंट कॉलोनी थी, वो उन पर आज तक भी उनका मालिकाना अधिकार नहीं दिया है। जबकि इनकी हमेशा जब भी आएंगे तो बोलते हैं कि भाई हम आपको मालिकाना अधिकार दे। कांग्रेस भी यही कहती कहती चली गई, बीजेपी भी यही कहती कहती चली गई, अब ये आम पार्टी को भी 10 साल हो गए। तो ये सब सिर्फ जिन्हें इन लोगों को झुंझुना दिखाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं और फिर उसका इन लोगों ने कहा कि जितने लोग कच्चे हैं उनको हम एमसीडी में सबको पक्का करेंगे, डीटीसी में सबको पक्का करेंगे, हम ये ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। मगर 10 साल हो गए जिस आदमी को। अभी निगम का चुनाव हुआ तो इन्होंने कहा 3 पहाड़ यहाँ पर दिल्ली में उनको खत्म करेंगे। 3 पहाड़ आज भी खड़े हैं और ये आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि यदि उसको जो कूड़ा है उसको बाहर तो कहीं फेंक नहीं सकते। कूड़ा तो एक जगह जाएगा जाएगा, दिल्ली से कूड़ा तो निकलता है कि वो तो कहीं ना कहीं उसको डंप किया जाएगा। और यदि वो पहाड़ बना है तो उसमें सरकारों का मतलब ना फेलियर है, वो किसी दूसरे आदमी का फेलियर नहीं है। गंदगी भी भरपूर पड़ी है। दिल्ली के अंदर गंदगी इतनी है कि आप जाकर देख लें तो ये गांव देहात से भी बदतर मतलब हालात हैं यहाँ। देश में नारा लगाया जा रहा है स्वच्छ भारत का। ये सिर्फ चश्मे पे मतलब गांधी के चश्मे पे लिख दिया है, वो वहीं नजर आता है स्वच्छ भारत। और मतलब पूरे देश में यदि चले जाओ, आप कनाट प्लेस में चले जाओ, आप नई दिल्ली जो यहाँ की सबसे पोस्ट कॉलोनी है, 69 झुग्गी कैंप उसके अंदर हैं। जितने भी एमपी फ्लैट हैं उनके पीछे जाएं आप, झुग्गी झोपड़ी बनी है। वहाँ प्रेस वाले भी वहाँ पे बैठा रखे हैं, वहाँ पर उनके बर्तन मांजने वाले भी, वो सब लोग वो लोग हैं जिनका 69 कैंप नई दिल्ली जैसी राजधानी में, मतलब जहाँ राष्ट्रपति भवन है, जहाँ प्रधानमंत्री का विस्टा है और जहाँ पर सारे मतलब वहाँ पर आपका इंडिया गेट है, ये सारा जहाँ पर उसके आसपास की मतलब आसपास में मतलब 69 कैंप मतलब जो ना दिल्ली के अंदर है। ये अब बीजेपी की सरकार है केंद्र में, राज्य में भी केजरीवाल की सरकार है, एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी की क्या समस्याएं वाकई में है? जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी हमेशा एससी एसटी ओबीसी की माइनॉरिटीज की बात करती है और केजरीवाल विकास की बात करता है, तो क्या केजरीवाल के विकास से एससी एसटी की समस्या दूर हो गई या फिर वाकई में समस्या में आज भी है? नहीं, देखिए वो समस्याएं सिर्फ गिनवाते हैं, समस्याओं को दूर करने का उनकी नीति और नियत में फर्क है। वो लोग सिर्फ कहेंगे कि भाई हम आपको ये देंगे, उनके नारे लुभावने हो सकते हैं, मगर उनकी जो सोच है वो बिल्कुल घटिया किस्म की है। वो किसी भी कीमत पर उन लोगों का उद्धार नहीं कर सकते। जो लोग कल 35 लाख लोग दिल्ली देश की राजधानी में झुग्गी झोपड़े में रहते वो आज भी रहते हैं। जे कॉलोनी में जैसी कल नालियां थी, गलियां थी, रोड थे, वैसी आज भी हैं। जो कच्ची कॉलोनी है, जितना विकास पहले था उतना आज भी है। एक भी आदमी का परिवर्तन नहीं हुआ। यदि परिवर्तन हुआ तो सिर्फ इतना परिवर्तन कि मुख्यमंत्री बदल गया। जो मुख्यमंत्री कल तक खांसता घूमता था, जो एक मखला डालता था, 3 रुपए का पेन लगाता था, वो आज 52.5 करोड़ रुपए के मतलब ना शीश महल में रहता है। मगर जो गरीब कल झुग्गियों में रहता था वो आज भी झुग्गी में रह रहा है। जो जे कॉलोनी में था जे कॉलोनी में है, जो कच्ची कॉलोनी में वहीं का वहीं है। किसी का कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नारे ये खोखले हैं, सिर्फ मूर्ख बनाने वाले हैं और ये चंद लोगों को मतलब ना मूर्ख मतलब इन लोगों ने लाभ देने का इनकी मतलब सिलसिला है। अभी आपने देखा होगा कि इनकी पोस्ट से मतलब इन्होंने अपने भतीजों को, अपने मतलब ना भाइयों को, अपने भाइयों की पत्नियों को मतलब लगभग साढ़े 437 मतलब पोस्टें थी जिनको इन्होंने अपने लोगों को भर के रखा हुआ था, जहां 2.5 से 3 लाख की तनख्वाह मिलती थी। उसको अभी यहाँ के राज्यपाल ने उस पर बैन लगाया कि भाई इन नौकरियों को मतलब ना हम लोग खत्म करेंगे। तो अब उनका संघर्ष चल गया। यानी इन लोगों ने कहा हम लोग तो मतलब ना छोटे से बगले में रहेंगे, छोटा सा कमरे में रहेंगे, ना हम लोग लाल बत्ती की गाड़ी लेंगे, ना हम मकान लेंगे, ना हम मतलब ना सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन चला है वो सारा खोखला है। वो तो बिल्कुल खोखला नारा है। वो तो भ्रष्टाचार इतना मतलब ना बढ़ गया है दिल्ली के अंदर कि जहां पहले रेड़े वाले से 50 रुपए लेते थे, आज 500 रुपए ले जा रहे हैं।
गरीब को परेशान कर, जितने भी सरकारें आएंगी उनके तौर तरीके बदल जाएंगे और उनको तंग उतना ही होना है जब तक वो अपनी सरकारें नहीं बनाएंगे। इसीलिए हमारी नेता का और हमारी पार्टी का ये कहना है कि तुम गरीबों जब तक अपनी सत्ता नहीं लाओगे, गरीबों का इस देश के अंदर राजा नहीं बनेगा, तब तो उसका भला नहीं होगा। क्योंकि जाकी फटी ना बीवाई, वो गया जाने पीर पराई। जिसको दर्द ही नहीं है गरीबी को, उन्हें गरीबों को कैसे क्या लेना देना है। तो इसलिए मतलब गरीबों को राजा बनना पड़ेगा। जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो बहन जी ने लाखों मास्टरों की भर्ती की, लाखों पुलिस की भर्ती की, ठेकेदारी प्रथा की, 20 लाख से ज्यादा लोगों को जमीन के पट्टे देने का काम किए। यानी वो काम किए जो मतलब ना आज तक इस देश के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। एक साल में 1 लाख से 8,000 मतलब जो ना वो फ्लैट बना के 2-2 कमरे का मकान बना के देने का काम किया। 1,08,48 मतलब जो ना जो सफाई कर्मचारी उनकी नौकरी लगाई। तो ये वो ऐतिहासिक काम थे कि जिनकी कोई मतलब ना ये लोग कभी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बहन जी ने मतलब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 मतलब ना 7 मेडिकल कॉलेज खोले, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले और 6 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाई, 200 डिग्री कॉलेज खोले, 200 से 572 मतलब ना उन्होंने अपने इंटर कॉलेज खोले। आम आदमी पार्टी ने कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई है दिल्ली के अंदर? एक भी यूनिवर्सिटी उन्होंने नहीं बनाई, एक भी अस्पताल उन लोगों ने नहीं बनाया। स्कूल का वो वादा करते हैं, भी स्कूल जितने भी स्कूल थे सबका रिनोवेट किया और उन पर सिर्फ तख्ती लगा दी है। और अभी तो मतलब बारिश के अंदर ही एक स्कूल का जिन्होंने करोड़ रुपए लगाया था उसकी दीवार ही मतलब टूट गई। तो ये लोग सिर्फ जो है ना खोखले नारे दे रहे हैं और गरीब जनता को क्योंकि इतनी फुर्सत नहीं है कि भाई उनको तो सिर्फ ये सुबह खाना है, शाम की चिंता लग जाएगी, शाम को खा लेंगे, सुबह की चिंता लग जाएगी, उन्हें इनके काम देखने की मतलब वो नहीं है। तो वो बेचारे मतलब ना और यहाँ शिक्षा से भी मतलब ना वंचित हैं, उनको इतना सामाजिक ज्ञान भी नहीं है। तो वो लोग इनकी कारगुजार को नहीं समझ पा रहे हैं, इनकी चालाकियों को नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये कैसे मूर्ख बनाकर उनका वोट लेते हैं, हथियाते हैं। तो वहाँ का वहीं खड़ी दिल्ली बिल्कुल मतलब उससे मतलब जाम तो हुई है, नुकसान हुआ है, फायदा कोई भी नहीं हुआ है यहाँ पर। केजरीवाल को आरएसएस का छोटा पैकेट कहते हैं, क्या है इसमें कुछ सच्चाई है? देखो तो उनकी वीडियो आई है, उन्होंने पूरा कहा है कि भाई मेरे माँ बाप आरएसएस के थे, मैं पक्का संघी हूँ। तो वो तो मतलब कोई मतलब बात छुपी हुई नहीं है कि वो मतलब जो ना बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम कर रहा है। और यहाँ पे देखें आप कि उसके 67 विधायक और एक भी एमपी नहीं। हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जिसके 67 विधायक दिल्ली में हो उसका एक भी एमपी ना बने। बीजेपी के लिए ही काम करते हैं। नेचुरल जहां जहां बीजेपी को लाभ देना होता है वहां जाके चुनाव लड़ता है, वहां बीजेपी जीत जाती है क्योंकि उसका काम वोट काटने का है। तो वो मतलब जो ना कांग्रेस को और जो ना बीएसपी को मतलब जो ना खत्म करने की इनकी प्लानिंग है कि किसी भी तरह जो ये थर्ड ऑप्शन एक उभरा था तो इन लोगों ने इन्हें पता है कि यदि आज बीजेपी नंबर 1 पर, कांग्रेस नंबर 2 पर है, तो बीएसपी आज भी तीसरे नंबर पे है। तो उन्हें ये पता है कि कांग्रेस डाउन होगी तो बीएसपी सेकंड नंबर पे जाएगी। तो उन लोगों ने तुरंत उसका ऑप्शन निकाल लिया, एक छोटा रिचार्ज बना दिया कि भाई ये बेड उधर ना जाकर इधर आ जाए। तो वहां पर फिर फ्री का लालच दे दिया, लोग उधर डाइवर्ट हो गए। तो इसलिए मतलब जिनका स्वाभिमान बढ़ गया है, जो लोग रोज बिकते हैं, तो वो लोग मतलब ना इस तरह की मतलब ना की चीज के पीछे भागते हैं कि भाई हम लोग मतलब कुछ फौरी लाभ मिल जाए और उसके पीछे हमें चलना चाहिए। हाँ, टेम्परेरी मतलब जो ना फेज चाहते हैं वो। और बहुजन समाज पार्टी का जो मकसद है वो परमानेंट मतलब जो ना सॉल्यूशन मतलब देने का है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी सीपी सिंह सर मौजूद थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इस देश के अंदर जब बात होती है राजनीति की तो एक बीजेपी का नाम लिया जाता है, कांग्रेस का नाम लिया जाता है और जब आम आदमी पार्टी का नाम आता है, जिक्र आता है, तो लोग उसे अम्बेडकरवादी समझने की भूल कर बैठे हैं। वो कैसे अम्बेडकरवादी और कैसे संघी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उनका विकास का एजेंडा कितना खोखला और कितना सही है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से केजरीवाल पैदा होते हैं, लेकिन आज उनकी सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई में केजरीवाल कितना सच्चा है और कितना झूठा है। आप क्या समझते हैं हमारी बातचीत से, आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।